या प्राकृतिक चिकित्सक जो हैं वो इन्हें क्या मानते हैं, इस कोरोना को क्या मानते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सक शुरू से ही ऐसे होते हैं जो एक ये समझाना चाहते हैं, वो कहते हैं डर निकालो। पहले डॉक्टर कम थे, हॉस्पिटल कम थे। आज डॉक्टर ज्यादा हैं, हॉस्पिटल ज्यादा हैं, तो बीमारियां बढ़ी हैं, घटी नहीं। कारण यह है कि बीमारी जो बढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर हैं, दवाइयां हैं। ये जो माफिया गैंग है, इन्होंने पहले तो आयुर्वेद का बंटाधार करा, अब इन्होंने नेचुरोपैथी पे बंटाधार कर रहे हैं कि बीमारियां दवाइयों से ठीक नहीं हुआ करती। चाहे वो आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, कोई सा भी है, यूनानी है, सिद्धा है, दवाइयों से सप्रेस होती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राकृतिक चिकित्सक आचार्य नीरज जी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और इसके लिए हम आपका आभारी हैं। कोरोना को महामारी कह रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं ये महामारी नहीं है, दोनों के बीच अभी भी जंग जारी है। आप ये बताइए कि कोरोना असल में है क्या? आप इसे क्या मानते हैं या प्राकृतिक चिकित्सक जो हैं वो इन्हें क्या मानते हैं, इस कोरोना को क्या मानते हैं? देखो, अब मैंने पहले भी बताया था और जितने भी वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं वो यही बता रहे हैं। अभी आपने कहा कि कोरोना की जो जंग चल रही है, कोई किसे कह रहा है ये महामारी है और कोई इसे कह रहा है नहीं, महामारी नहीं है ये। इसमें आप अपने बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपने मेडिकल साइंस पढ़ी हुई हो या बहुत बड़े डॉक्टर हो, ऐसा नहीं है। इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं कि आपके सामने सब चीजें हो रही हैं। 4-5 महीने से जो ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे, सबने सब काम किए हैं। जरूरी नहीं है आप 24 घंटे मास्क लगा के पहने हुए हो, ऐसा तो नहीं है। फिर भी जिंदा है लोग, आप भी हो, मैं भी हूं, है ना। सैनिटाइजर की जरूरत नहीं कि सब लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो सारे ही पॉइंट टू पॉइंट बातें लेके समझेंगे, चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो पता लग जाएगा कि सही और गलत क्या है। या फिर आप सोचे, मैं कुछ ऐसी चीजें ही बोल सकता हूँ शायद किसी को बुरी लग जाए, लेकिन आप सुनिए आज पूरी बात। जैसे सपोज पिछले 6 महीने से, क्योंकि 4-5 चीजें ऐसी होती है मानव के साथ जो वो करता ही करता है ना। वो उसके संस्कार में बनी होती है। जैसे खाना पीना है, छोड़ नहीं सकता, है ना, ऐसे संस्कार होते हैं। तो ऐसे सेक्स है, तो क्या 4-5 महीनों में किसी ने सेक्स नहीं किया? करा है ना। तो 24 घंटे मास्क लगा के बैठा है? नहीं है ऐसा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसपे आप तर्क शक्ति, बुद्धि लगाएंगे। इसको, बुद्धि को थोड़ा खोलो। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, सब के सब, उससे क्लियर हो जाएगा कि सही और गलत क्या है। बात आती है प्राकृतिक चिकित्सा की, तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है सब बीमारी एक है, उसका कारण एक है, उसका निवारण एक है। तो उसमें चाहे कोरोना हो, उसमें चाहे डेंगू हो, चाहे उसमें कोई भी बीमारी हो, वो सारी बीमारियां ठीक होती हैं। उनको कोई ऐसा हाई तौबा टर्मिनोलॉजी ऐसे नहीं बनाते कि हाँ उससे डर जाए। प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सक शुरू से ही ऐसे होते हैं जो एक ये समझाना चाहते हैं, वो कहते हैं डर निकालो। लेकिन दूसरी पद्धतियों में ये फर्क होता है, वो कहते हैं डर बनाओ। जैसे आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद भी कह रहा है कि इन्हें डर बना रहना चाहिए। कोरोना निकाल दी, लेकिन डर बना के रखना चाहते हैं। बल्कि आयुर्वेद का तो हमारी तरफ से काफी कुछ नुस्खे आए हुए हैं इससे बचने के। आप कैसे कह सकते हैं कि आयुर्वेद डर बना रहा है? इसमें ऐसा है, जैसे इसको समझ लीजिए, तो मैं डिफरेंस समझा देता हूं। जैसे कि स्वामी रामदेव जी ने कहा कि भाई आप हैंड सैनिटाइजर यूज करिए, लेकिन केमिकल का मत यूज करो, हमारा हर्बल वाला यूज करो। आप मास्क भी लगाओ, आप सोशल डिस्टेंसिंग भी रखो, उन्होंने ये सब कहा। इसका मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं ये महामारी है, और ये महामारी है तो हमारी जो दवा बनी हुई है कोरोनिल, उसको खरीदो। हमारा जो हैंड सैनिटाइजर है हर्बल वाला, उसको खरीदो। वो ये जाहिर करना चाहते हैं, वो जताना चाहते हैं ये महामारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। रामदेव जी ने अपनी जो कोरोनिल दवा निकाली थी उसके बारे में उन्होंने बोला कि वो इम्यूनिटी बूस्टर है, और कोरोना की अभी तक कोई भी दवाई नहीं आई है, और जो आएगी वो इम्यूनिटी बूस्टर ही आएगा मार्केट में, जो भी आएगा। कि बीमारियां दवाइयों से ठीक नहीं हुआ करती। चाहे वो आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, कोई सा भी है, यूनानी है, सिद्धा है, दवाइयों से सप्रेस होती है। जैसे एलोपैथी है, तो एलोपैथी ज्यादा सप्रेस कर रही है, आयुर्वेद कम सप्रेस कर रहा है ना। तो दवाइयों से कभी रोग ठीक नहीं हुआ करता। अगर आप इस चीज को समझोगे, जो जंगलों में रहने वाले जानवर है उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो कैसे ठीक रहते हैं? वो हर्ब्स खाते हैं, हर्ब्स के जरिए ठीक होते हैं। जो जड़ी बूटी खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, उनके जरिए वो ठीक होते हैं। आयुर्वेद में भी वही जड़ी बूटियां होती हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आयुर्वेद? देखो ऐसा है, अगर वो हर्ब्स खा रहे हैं, जानवर जो है वो कच्चा भोजन खाते हैं, वो आग पे पका हुआ भोजन नहीं खाते। और पूरे संसार में 84 लाख योनियों में मात्र मानव ऐसा जीव है जो आग पे पका हुआ भोजन खाता
है ना, फिर बीमार पड़ता है, टॉक्सिसिटी पैदा होती है। और जितने भी जानवर हैं वो कच्चा भोजन खाते हैं, तो टॉक्सिसिटी पैदा नहीं होती, बीमार नहीं पड़ते। अगर बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग जिसको कहते हैं, है ना, खाना खाना छोड़ देते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर आपने गाय पाली हो, कुत्ता बिल्ली पाला हो, तो वो घास खा के वोमिटिंग करते हैं, क्योंकि जो मल सड़ा हुआ है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। वही फिर हम कुंजल के द्वारा कराते हैं, कुंजल पानी पी के वमन है, एनिमा, इसके द्वारा गंदगी बाहर निकालते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो जंगलों में हॉस्पिटल कोई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं जानवरों के लिए, वो कैसे स्वस्थ है? और आज से नहीं, ये पहले से चल रहा है। तो और आज एक एग्जांपल और दे देता हूं छोटा सा। अगर आपको लगता है दवाइयों से ठीक होते हैं लोग, डॉक्टरों से ठीक होते हैं लोग, हॉस्पिटल बहुत जरूरी है, तो आप मुझे बता दीजिए, आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले, पहले डॉक्टर कम थे, हॉस्पिटल कम थे। आज डॉक्टर ज्यादा हैं, हॉस्पिटल ज्यादा हैं, तो बीमारियां बढ़ी हैं, घटी नहीं। कारण यह है कि बीमारी जो बढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर हैं, दवाइयां हैं। आयुर्वेद इतना पुराना है, जब तक कि एलोपैथी भी इतनी नहीं आई थी। जब से आयुर्वेद माना जाता है, भारत में बहुत ज़्यादा था, तो ये तो बहुत पुराना है। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो है वो ठीक नहीं है? पहले जो आयुर्वेद था उसको कहते हैं रियल आयुर्वेद, और उसको खंडन करते बिखारते बिखारते, उसको बिगाड़ते बिगाड़ते बहुत बेकार कर दिया। यानी कि पहले जो आयुर्वेद, जो रियल आयुर्वेद जो होता है, उसमें कहते हैं फास्टिंग, लंघनम परम औषधम। यानी कि आप उपवास रखो, खाना पीना छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, जैसे जानवर करते हैं, वो प्राकृतिक चिकित्सा में भी यही बताया जाता है, तो आप ठीक हो जाओगे। और ऐसे ही कहते हैं, एक श्लोक उसमें रहता है कि वो हिंदी में उसका तात्पर्य है, अगर आप दवाई लेते हो तो आपको परहेज भी करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको, जैसे सपोज पहले वैद्य थे, वैद्य जो होते हैं, बीएमएस तो अभी आया, तो वैद्य कहते थे कि भाई दवाई तो मैं दे रहा हूं, लेकिन साथ में परहेज भी करो। अगर आप परहेज नहीं करोगे दवाई काम नहीं करेगी, ठीक है। और वो ये भी कहते हैं, अगर आप परहेज कर लोगे, आप जितनी बड़ी दवाई लेते रहो तब भी कोई फायदा नहीं। मतलब कि आपको परहेज जरूरी है। कर रहे थे कोरोना की। कोरोना में मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये WHO की गाइडलाइंस है। और आप जो बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सक हैं, वो सभी के सभी मास्क की होली जला रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? हाँ, इसके पीछे यही कहानी है, जो झूठ की लड़ाई है। तो हम लोग जैसे कि जबरदस्ती कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में इन्होंने, बहुत समझने वाली बात है, सारी पॉइंटों को पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो समझ में इन्होंने 6 महीने से ये कहा कि भाई इसका इलाज नहीं है कोई। तुम्हारे पास इलाज नहीं है तो तुम किस बात का इलाज कर रहे हो? कहते हैं कि हमारे पास इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ क्वारंटाइन करते हैं, दवाइयां देते हैं। वो सारी दवाइयां वो देते हैं जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। वैसे एलोपैथी में कोई भी दवाई फायदा नहीं करती, सब नुकसान करती है, सबके साइड इफेक्ट होते हैं। बावजूद इसके इन्होंने वो वाली दवाइयां दी हैं जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं उसका, कि हाँ देखो चलो रिजल्ट कुछ आएगा क्या। और ये भी कह रहे हैं हमारे पास इलाज नहीं। जब तुम्हारे पास इलाज नहीं है तो 10 लाख रुपए काहे के ले रहे हो? क्यों जबरदस्ती आप लोगों को ऐसा कर रहे हो? और आपने, इन लोगों ने, इनको कहते हैं नालायक, नालायक जो दुष्ट बुद्धि के लोग होते हैं, इन्होंने योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी इन सबको मना कर दिया। हमारे सेंटर बंद करवा दिए कि कोई इलाज नहीं करेगा, करेगा तो उसको मना कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों करा? अगर ये चाहते हैं कि सच्ची देश सेवा ये करनी है, अगर ये देश हित में बात कर रहे हैं, समाज हित में बात कर रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बननी चाहिए थी कि ये हमें भी मौका दें। क्योंकि अगर ये मौका देंगे इनका भंडाफोड़ हो जाएगा। जब ये खुद कहते हैं कि हमारे पास नहीं इलाज है। और आईसीएमआर कौन होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कौन होता है प्राकृतिक चिकित्सा वालों को मना करने के लिए? आईसीएमआर का कोई, उसको एबीसीडी नहीं पता, का खागा नहीं पता प्राकृतिक चिकित्सा की, तो उसको क्या हक है कि वो मना करे, प्राकृतिक चिकित्सा वाले इलाज नहीं करेंगे? मास्क की होली जलाना कहाँ तक उचित है? ये हम इसलिए कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हम ये जताना चाहते हैं। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो आप? पहले जबरदस्ती करिए कि प्राकृतिक चिकित्सा वाले नहीं करेंगे इलाज, फिर जबरदस्त कंफ्यूज करके रखा लोगों को। योगा के नाम पे एक तरफ कहते हैं कि योग करके आपको प्राणवायु लेनी है ना, प्राणवायु लेने से, फिर उस तरफ आप मास्क लगवा रहे हो, तो कहां से इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी? एक तरफ कहते हो कि प्राणवायु, रामदेव जी रोजाना आ रहे हैं, योगा करने से, प्राणायाम करने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो मास्क का क्यों विरोध नहीं कर रहे भाई? मास्क लगाने से मैं आप ही को पूछता हूँ, वंदना जी, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप मास्क लगा करके 24 घंटे कमरे में बंद रह सकते हो? नहीं रह सकते। मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्राणवायु बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ मास्क जलाने से पॉल्यूशन होता है, ये भी आपको पता है, फिर आप लोग मास्क जला क्यों रहे हैं? नहीं, ये वही वाली बात हो गई कि वो एक तो चोर है, ऊपर से चोर कोतवाल को डांट रहा है, ये वाली बात है।
अरे मास्क हमने शुरू नहीं करा है, ना हमने प्रोडक्शन करा है, ये इनकी वो है। पहले कहते हैं 95 पहनो, फिर ये वाला पहनो, फिर वो वाला पहनो। मास्क का है बायकॉट करा जा सकता था, लेकिन आप तो खुद एक प्राकृतिक चिकित्सक होकर के मास्क की होली जला करके पॉल्यूशन को खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे फिर तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। ये विद्रोह करने के लिए है, ये क्रांति पैदा करने के लिए है कि उनको जताया जाए कि ये बात क्यों नहीं सुन रहे हमारे। जब हमने 20,000 पेशेंट ठीक कर दिए हैं, फ्री में करें, एक भी पैसा नहीं लिया है ना, एक भी मृत्यु दर नहीं हुई है, एक भी दवाई नहीं दी है, उसके बाद वो बात नहीं सुन रहे हमारी, तो हम कहाँ क्या करेंगे बताना आप। तो विद्रोह तो करेंगे ना, और ऊपर से विद्रोह करने के लिए भी मना करते हैं, तो कुछ तो करेंगे। अब ये सवाल बहुत गलत है कि भाई ये पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन तो बहुत सारी चीजों से हो रहा है। जगह जगह आपने जगह जगह क्यों नहीं सुनवाई करी, क्यों नहीं रिटर्न में भेजा, क्यों नहीं आपने जाकर के धरने दिए? जी सारे हो रखे हैं, रिटर्न में हो भी रखा है, चैलेंज कर रखे हैं। अशोक भाई पटेल जी जो है पिछले 2 महीने से राजकोट में, पिछले 2 महीने से उन्होंने रिटर्न में दे रखा है अपने जिला कलेक्टर को। उन्होंने क्या किया है, वो 27 लोग हैं बाबूजी, 27 लोगों ने ये कहा है कि भाई हमें आप अपने कोविड सेंटर में रखो। आपको ध्यान से सुनना पूरी बात, पीछे मत टोकिएगा। उन्होंने ये कहा कि हमें कोविड सेंटर में रखो और वहां पे आप साइंटिफिकली एनालिसिस करो, वहां पे न्यूज वाले मीडिया वाले लाइव चलाओ उसको, और ये पूरा सच और झूठ सामने आ जाए। क्या करना है उसमें, उन्होंने कहा हम 27 लोग हैं, हम आपके कोविड सेंटर में मरीज के साथ रहेंगे, लेकिन शर्त ये है, जो आप कहते हो कि खाना ऐसा खाना है हम वो नहीं खाने वाले, जो आप कहते हो मास्क पहनना हम वो नहीं करने वाले, जो आप कहते हो टेस्ट करना हम वो नहीं करने वाले, जो आप कहते हो दवाइयां खाने हम वो नहीं करने वाले, आप कहते हो धूप में नहीं रहना, हवा में नहीं रहना, हम वो नहीं करने वाले। हम फल सब्जियां खाएंगे, हम धूप में भी रहेंगे, हम हवा में भी रहेंगे और अपने हिसाब से रहेंगे, लेकिन आपके मरीजों के साथ रहेंगे। पहले 14 दिन मरीज के साथ रहे, फिर उसके 14 दिन फिर अगले मरीज के साथ, फिर उसके 14 दिन अगले मरीज के साथ, ऐसे 70 दिन रहेंगे। आपके दुनिया भर के मरीजों के साथ रहेंगे। अगर ये राक्षस होगा जो आप कह रहे हो कि राक्षस होगा तो हमें खा लेगा, तो मर जाएंगे हम, तो अब तो हम तो अपने शहीद होने के लिए तैयार हैं। नेचुरोपैथी में 5 साल का कोर्स होता है, उस पे भी ये अपना राजगढ़ बना रखा है इन्होंने। तो जितने भी नेचुरोपैथी के कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, आज 50 कॉलेज हैं जो 5 साल का कोर्स कराते हैं, और वो जितने भी डॉक्टर हैं नेचुरोपैथी के, वो इसके खिलाफ नहीं जाना चाहते। जब हम उनसे कहते हैं हमारे साथ आओ, तो वो ये कहते हैं कि नहीं हमें सरकार के खिलाफ नहीं जाना। अरे भाई सरकार के खिलाफ क्यों नहीं जाना, सरकार कहीं कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाओगे क्या? वो ये कह रहे हैं कि शायद हमारा उन्हें रजिस्टर। हाँ, शायद उन्हें कुछ कहीं ना क्या पूछ कहीं रहे ये हैं? लगता होगा कि सरकार सही है, इसीलिए वो आपके साथ नहीं आना चाहते हो। तो हाँ, इसका जवाब ये है, प्राकृतिक चिकित्सा में कभी भी ये नहीं पढ़ाया जाता। जो वो कह रहे हैं वो अपने लालच के लिए कह रहे हैं। वो लालच क्या है उनका, वो चाहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो, जैसे कि एमबीबीएस वालों का होता है, बीएमएस वालों का होता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में वो रजिस्ट्रेशन करके फिर वो चाहते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से सीखे हुए लोग हैं उन्हें झोला छाप साबित करें, जैसे कि आयुर्वेद के साथ किया गया। आप याद करो, आपको नहीं पता होगा, मम्मी पापा से पूछो, दादाओं से पूछो, जब आयुर्वेद शास्त्री, आयुर्वेद रत्न, आयुर्वेद भास्कर चला करते थे, तो उनको भी नीचा दिखाने के लिए इन्होंने बीएमएस जब शुरू करा, तो क्या कहा इन्होंने कि जो ये आयुर्वेद के वैद्य हैं, जो आयुर्वेद शास्त्री जिन्होंने किया हुआ है, आयुर्वेद भास्कर, आयुर्वेद रत्न किया हुआ है, वो झोला छाप है। करते करते उनको बंद कर दिया इन्होंने, उनको उनका रोजगार मतलब उनके कोर्स होने बंद हो गए। उसके बाद लोगों के मन में सिर्फ यही रह गया कि भाई पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, डिग्रियां बहुत जरूरी हैं, अगर आयुर्वेद का कोर्स करना है तो ये आयुर्वेद रत्न तो नहीं कर सकते आप, नहीं तो लोग आपको झोला छाप कहेंगे, तो आपको बीएमएस करना अनिवार्य है। मिट्टी पानी धूप हवा आकाश से कोई भी इलाज कर सकता है, किसी हम कोई दवाई नहीं दे रहे, हम फल सब्जियों से इलाज कर रहे हैं, तो इसमें काहे की रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? आप जो ये मास्क जलाओ अभियान चला रहे हैं, इसका क्या परिणाम रहा है अब तक? हाँ, इसका परिणाम ये रहा है, हमारे साथ वो लोग जुड़ रहे हैं जिनके ज्ञान चक्षु खुले थे। ज्ञान चक्षु कहते हैं जो, चाहे वो किसी भी पद्धति के हो, चाहे वो एलोपैथी के हो, आपने देख रहे होंगे तरुण कोठारी जी हैं, वो एलोपैथी की पद्धति के हैं, बावजूद वो एलोपैथी का विरोध कर रहे हैं। उन्हें पता है कि क्या सच्चाई है, एलोपैथी की जितनी भी ड्रग्स है वो सब नुकसान करती हैं, तो बता रहे हैं ना खुलकर। ऐसी हमारे गुरुदेव हैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी, डॉक्टर के वी तुमाने जी कर रहे हैं ना विरोध, एलोपैथी के ही चिकित्सक है। मैं गुरु उसको कहता हूं जो ज्ञान देता हो। तो ये बेचारे अपने ही पद्धति के खिलाफ खड़े हो गए ना, क्योंकि इनके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। तो ऐसी कोई आम आदमी है, वो समझ रहा है तो वो भी साथ दे रहा है ना। आयुर्वेद के भी डॉक्टर कुछ हैं, ऐसे अलग अलग प्रोफेशन के हैं, जैसे यूट्यूब के न्यूज चैनल वाले बहुत हैं, तो वो हमारा साथ दे रहे हैं। आप भी हमारा साथ दे रहे हो जो हम सबके इंटरव्यू ले रहे हो। तो जिनके ज्ञान चक्षु खुले हैं वो ध्यान दे रहे हैं कि नहीं भाई ये सच है, ये झूठ है, चलो इनकी खबरें दिखानी चाहिए या इनके साथ देना चाहिए, तो वही हमारे साथ आ रहे हैं। तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ये चीज। और जो डरते हैं, जिनके अंदर डर है, वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा वाले हो, जिनको चाहे 40 साल का अनुभव हो। वो डरते क्या है, मैं रोजाना बात करता हूँ, 24 घंटे इसी काम में लगा हुआ हूँ। तो इसमें हमारे साथ वो लोग आ रहे हैं जिनके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, और धीरे धीरे आंदोलन उग्र रूप ले रहा है। और मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की टीम से ही हूँ, आपको पता है सारी बात। और जितने वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं सबको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो हम लोगों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं, करेंगे आगे तक भी, और ये आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि सच और झूठ का तो होना ही चाहिए पर्दाफाश। लेकिन मैं एक बात बता दूं, 1 मिनट लूंगा, कि जैसे भगत सिंह जी थे, उन्होंने किया, तो उनका तो कंसेप्ट क्लियर थे कि सही और गलत क्या, तो उन्होंने किया, है ना। उस टाइम में भी मतलब बहुत लोग रहे होंगे जो डरते होंगे, उनके साथ नहीं आए। ऐसी हर हर उसमें लोग बाग ऐसे करते हैं। लेकिन जब तक आम आदमी नहीं जुड़ता, आम आदमी अपना डर खत्म नहीं करता, या आम आदमी सोचता है कि हमें क्या मतलब है, हमें क्या जरूरत पड़ी है, तो उससे क्या होता है, ढाक के 3 पाद रह जाते हैं, वहीं के वहीं। तो गुलाम तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो हम जैसे हमारे से पहले भी आए, आगे भी आएंगे। लेकिन हम कितनी मेहनत कर देंगे, तो आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है ना, हमने ठेकेदारी ले रखी है। भाई एक भी पैसे कमाई हमारी तो नहीं हो रही, लेकिन हम भी कर रहे हैं फिर भी। तो ये आम जनता की जिम्मेदारी ये बनती है कि उसे समझना चाहिए सही और गलत क्या, उसे उसे दिमाग लगाना चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूँ जाते जाते, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, और ये मेरा चैलेंज है, चुनौती है सबसे। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश और फल सब्जी खाना पीना छोड़ दो। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश से कट हो जाओ, एक कमरे में बंद हो जाओ, मास्क लगा लो, और आप सिर्फ इंजेक्शन, दवाइयां, गोलियां खाओ। खाना पीना नहीं खाना, ना फल ना सब्जी, सिर्फ इंजेक्शन, गोलियां, दवाइयां, वैक्सीन खानी है। और हवा नहीं आनी चाहिए आपके, चारों तरफ से बंद हो जाना चाहिए, मास्क लगा के रखो। पानी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर आपको नहाना है, कुछ करना, तो सैनिटाइजर लगाओ, केमिकल से लगाओ। और अगर आप लेटरिन करने जाते हो, पोटी करते हो, उसके बाद आप सैनिटाइजर से हाथ धो लो। क्या कर सकते हो आप? नहीं कर सकते भाई। नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।